लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ रहे थे हम फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए होता है। मैंने बताया जैसे एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स नॉट से स्टार्ट करके एफ एक्स एन तक लिख दो सब, एक्स वन एक्स एफ एक्स टू। मेरे को क्या करना है, जो एक्स नॉट है इसको हटा देना, एक्स में से माइनस कर देना, एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू से लेके एक्स माइनस एक्स एन तक। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे मेरे को एक्स वन चाहिए तो एक्स वन हटा देना, एक्स में से एक्स नॉट माइनस कर देना, एक्स माइनस एक्स टू, फिर एक्स माइनस एक्स एन करते करते चल जाना। एफ एक्स जब मेरे को एफ एक्स एन चाहिए तो एक्स एन को हटा देना, तो वैल्यू कहाँ तक जाएगी, एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन तक। फिर ये तो ऊपर की कहानी हो गई। नीचे की कहानी ये चलती है कि हम जो हमने हटाया है, ठीक है, नीचे उसमें से माइनस करता है सब कुछ। ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल तो सेम है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को घटाना कि इसमें से एक्स नॉट पे से जो मैंने माना है। ठीक है, एक्स नॉट में से कर लो, अगर मैंने इधर एक्स वन माना तो एक्स वन में से माइनस होगा। ठीक है, इधर एफ एन एक्स एन माना तो एक्स एन में से माइनस होगा। इस तरीके से चलता, तो इसको क्या बोलते हैं, लैग्रेंजर इंटरपोलेशन। तो जो सम ऑफ लैग्रेंजर कॉफिशिएंट होता है ना, वो ऑलवेज यूनिटी होता है। मतलब कितने भी कॉफिशिएंट है 0 से लेकर एन तक कि F0 F1 ऐसे लेके एफ एन तक, सबका सम क्या होता है 1। दोनों साइड एक्स माइनस एक्स नॉट, मतलब वो जो टर्म ऊपर आए ना उससे डिवाइड कर देगा तो ऊपर तो सिर्फ यही बचेगा ना, बस एक एक्स्ट्रा बच जाएगा इधर एक्स माइनस एक्स नॉट। ऐसे यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस एक्स एन। लैग्रेंजर फॉर्मूला हम तो भी यूज़ करते हैं जब इक्वल स्पेस नहीं होता। ये कभी ये लैग्रेंजर फॉर्मूले की होती है। लैग्रेंजर फॉर्मूला से मेरे को F5 की वैल्यू निकालनी है, ये सब दे रखा है। तो जो वन जो अंदर वाले फंक्शन थे वो तो एक्स नॉट इनपुट हो गए, आउटपुट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू लिखते जाओ और ऊपर वाले में से इनपुट में से माइनस करते चलो भाई। 2 है तो ये 2 वैल्यू 1 पे, तो 1 में से माइनस करते चलेंगे, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला आ गया लैग्रेंजर फॉर्मूले से। देखो जो वाई नॉट है, सबसे पहले तो वो क्या है y1 और y माइनस वन, मतलब ये क्या इसका भविष्य, ये क्या इसका पास्ट। तो भविष्य और पास्ट का क्या होता है एवरेज। फिर यहाँ पे आता है -1/8, 1/2, y3 माइनस y1। फिर यहाँ पे माइनस हाफ, इनका रिवर्स कर दो, -y1 माइनस y3। ठीक है, इधर 1/8 है, फैमिलियर हो जाओ उससे कि अगर एग्ज़ाम में आए तो टिक कर दो। तो देख लो आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, सही है। ठीक है, जैसे सिग्मा एन तक जा रहा है 1/x के मोड के फॉर्मेट में, तो ये सारी टर्म्स आती है नीचे, तो एक्स नॉट से लेके पूरा कौन आएगा इसका। और -1 का साइन डिपेंड करता है कि एन पॉजिटिव कि नेगेटिव है। तो और एक इवन है 3 है, उससे कोई और है तो माइनस साइन है। और ABCD पूरा एज इट इज़ 2 है और साइन 1, ABC एज इट इज़। डेल है माइनस A और B दोनों। ठीक है, फिर ये निकालते हो ना तब भी यही आएगा डेल, ये दोनों सेम होते हैं आपस में। डिफरेंस बन आर्ग्यूमेंट और कोइंसिडेंस, अब ये सेम कर दिया एक्स नॉट, तो वैल्यू क्या जाएगी, एक बार डिफरेंशिएशन, डबल बार कर दिया इसका, तो डबल बार डिफरेंशिएशन 1/2 फैक्टोरियल से n बार कर दिया तो n पे जाएगा n बार डिफरेंशिएशन, ये क्या जाएगा n+1। ठीक है, एलिमेंट दे रखे होते हैं ना, उससे एक कम डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन तो डबल डिफरेंशिएशन आया, n+1 टर्म्स थी तो इसलिए n डिफरेंशिएशन आया, फैक्टोरियल नीचे लग जाता है। वैल्यू ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, and the nth divided difference of a polynomial of nth degree is constant, and nth divided difference can be expressed as a quotient of a determinant each of order n+1। एग्जाम्स में पूछा है क्वेश्चन कि x³ का आपका डेल स्क्वायर, मतलब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस पूछा है, तो ये आता है x + y + z। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला देखो, शेपर्ड बोलते हैं इसको सेंट्रल डिफरेंस को। और ये हाफ शिफ्ट फ्यूचर में माइनस हाफ शिफ्ट पास्ट में,
इनकी ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ पे करते हैं शेपर्ड को, ठीक है। फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस है। फिर एक आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो शेपर्ड को। अगर फॉरवर्ड ऑपरेटर के फॉर्मूले लिख रहे हो तो ई की पावर क्या आएगी माइनस हाफ, बैकवर्ड इंटरपोलेशन के फॉर्मेट में तो ई की पावर क्या आएगी हाफ, क्रॉस चलता है ना, दोनों ही चीज़ें, ठीक है। तो हम रिपीटेडली प्रूव करें, जैसे कि हमें शेपर्ड एन निकालना है तो फॉरवर्ड ऑपरेटर एन के फॉर्मेट में निकाल रहे हैं तो ई की पावर माइनस एन बाई टू, और बैकवर्ड के टर्म में निकाल रहे हैं तो ई की पावर एन बाई टू। एवरेज ऑपरेटर क्या है, उन दोनों का एडिशन बाय हाफ। एवरेज ऑपरेटर होता है म्यू, शेपर्ड ऑपरेटर में तो माइनस करते हैं, हाफ नहीं आता। एवरेज ऑपरेटर म्यू में तो ऐड हो जाती हैं चीज़ें, एवरेज है। और एक रिलेशन ही याद रखो, म्यू स्क्वायर बराबर 1 प्लस शेपर्ड स्क्वायर बाई 4, ठीक है। एक और रिलेशन ये बता देते हैं कि म्यू में अगर हाफ शेपर्ड जोड़ रहे हो, ठीक है, तो शिफ्ट हाफ हो जाता है, ठीक है। म्यू में प्लस हाफ शेपर्ड जोड़ो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है ना, एक ही और हाफ बच जाता है। जैसे अगर म्यू में से आप हाफ शेपर्ड माइनस कर रहे हो तो आपको क्या बचता है, ई की पावर माइनस हाफ, ठीक है। ऐसे म्यू और डेल जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो ये क्या बन जाता है, हाफ फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड। और यहाँ पे दो फॉर्मूले और ध्यान रखो कि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। और एक 1 प्लस फॉरवर्ड और 1 माइनस बैकवर्ड बराबर क्या होता है 1। ऐसे दोनों का अगर एडिशन ले ले तो बराबर क्या आ जाएगा 2 म्यू यानी कि एवरेज ऑपरेटर और सेंट्रल ऑपरेटर का प्रोडक्ट, ठीक है। और या फिर सेंट्रल ऑपरेटर और एवरेज ऑपरेटर का प्रोडक्ट ले रहे हो तो क्या आएगा हाफ फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड। तो शेपर्ड ऑपरेटर का इन्वर्स इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो आप, सिग्मा यानी कि शेपर्ड इन्वर्स। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है, ये चीज़ याद रख लो, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जो सिग्मा है बेसिकली क्या होता है सेंट्रल ऑपरेटर, मतलब जो सिग्मा होता है इन्वर्स ऑपरेटर बेसिकली ये होता है, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं याद करूँ, इनकी 1 अपॉन शेपर्ड यानी कि 1 अपॉन एक पावर हाफ और 1 अपॉन एक पावर माइनस हाफ। अब ये कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा ई, और ये जो ई की पावर हाफ होता है ऊपर चल जाएगा तो ई की पावर प्लस हाफ बन जाएगा। तो ये याद रखो, जो सिग्मा है ये आपको ई की पावर हाफ लेके जाएगा पॉजिटिव में, और नीचे ई माइनस 1। और 1 माइनस ई इनवर्स, अगर ऊपर माइनस है तो 1 में से ई घटाना पड़ेगा, ऊपर प्लस है तो 1 माइनस होगा इसमें से, ये होता है सिग्मा। तो ये ऐसे चलता है कि बीच वाले ऑपरेटर को सेंटर मान लो, फिर -1 -2 1 2 मानो, फिर वही इसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन हो गया, y-2 का फंक्शन है 0 1 2 का। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखो, ये होता है हाफ, ये होता है 3/2, हाफ 3/2, फिर अगेन 0 1 ये माइनस हाफ हाफ, इस तरीके से फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है। सेंट्रल डिफरेंस के लिए तब यूज़फुल है जब वैल्यू आपका 0 से 1/2 के बीच में लाई करें, इसको बोलते हैं इवन डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। और गॉस बैकवर्ड है वो -2 से 0 के बीच में लाई करते हैं, अगर यू की वैल्यू तब यूज़ करते हैं, तो डिपेंड करता है यू की वैल्यू पे, है ना। और अगर -2 से 2 के बीच में है तब हम स्टेरिलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेरिलिंग के लिए ये टेबल ध्यान रखो, इधर y0, ठीक है, फिर ये ऐसे चलती है मछली टाइप में, इधर y0 है, इधर y0 से एक बड़ा -1, इधर तो वैसे -1 पर डेल स्क्वायर है, फिर यहाँ पर डेल क्यूब बनता है -2 -1, 0 1 हो चुका है ना, -2 -1 चलेगा।
फिर ऊपर वाला लिखेंगे del 4 बाई पावर -2। फॉर्मूले पे भी यही चलता है, सबसे पहले बाई नॉट उठाओ, फिर उन दोनों का ऐड करके एवरेज करना है, ठीक है। फिर ये एज इट इज़, फिर उन दोनों का ऐड करके एवरेज करना है, फिर ये एज इट इज़। अब यू की क्या कनेक्टिविटी चलेगी, पहले में यू एज इट इज़, दूसरे में यू स्क्वायर, तीसरे में चलता है 3 बार एक्सपेंशन u+1 u -1, इट कैन बी रिटन एज u स्क्वायर -1 स्क्वायर। फोर्थ में जा रहे हो u स्क्वायर -1 स्क्वायर, मतलब इसका बनेगा एक इसका बनेगा, 4 तक तो याद ही रखो। और फिर लास्ट जैसे 2 के -1 तक जा रहा है, ठीक है, ये जनरल टर्म है। तो यहाँ पे u स्क्वायर में से क्या माइनस होगा, k -1, जैसे यहाँ 4 है, यानी कि 2 के -1 बराबर 4। असल फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब ओरिजिन हमारा 0 से 1 पे शिफ्ट हो जाए। देख लो, आपका जो सेंट्रल डिफरेंस में गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन तब यूज़ होता है जब वैल्यू 0 से हाफ के बीच में है। जब -12 से 0 के बीच में होती है तब गॉस बैकवर्ड है, और -12 से हाफ के बीच में होती है स्टेरिलिंग, और 0 से 1 के बीच में होगी तो वेसल। असल फॉर्मूले का एडवांटेज है कि इसमें जो और डिफरेंसेस होते हैं वो 0 हो जाते हैं। कुछ इस हिसाब से बनती है, जैसे ये y0 है y1 है, इनके बीच का आ गया del y0, ठीक है। ये इस टाइप का चलता है। पहले y1 y0, इसका डेल किया, इसका है del y0 का, ठीक है। फिर 0 y1, ये क्या जगह क्यूब में 1, फिर 4 -1 -2, फिर 5 में, फिर यहाँ पे 6 में 2 -3, इस तरीके से चलता है। एक बार पैटर्न पता लग जाए तो सारी चीज़ें पता लग जाए। तो ये पहले एवरेज कर लिया y0 + y1 y2, इधर y0 किया है, फिर del स्क्वायर -y1 और y0 y2 का एवरेज है ना, y3, इस तरीके से। इस लिंक में हम क्या कर रहे थे कि जितने भी एवरेज वो और के ले रहे थे, इवन वाले खाली लिखे थे, यहाँ पे सारे और वाले खाली लिखे हैं और इवन वालों का एवरेज हो रहा है। कौन सा है, बेसल में, ठीक है। अभी कॉफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे u -12 चल रहा है सेकंड कॉफिशिएंट, जो ये वाला है इसे इसमें चलेगा u -1/2, u -1 है पर एक साथ हाफ वाला लिख दो यहाँ पे 30 वाले में, ठीक है। इन दोनों का कंबाइन ये है। फिर आगे तो u+1, u -1 से 4 बार ऊपर होगा, u -1 u -2 u +12 u+1। फॉर्मूले में b की वैल्यू अगर u/2 रख देते हो तो u बराबर क्या जाएगा, v +12, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी, v स्क्वायर -1/4, ये v हो गया, ये बनेगा v स्क्वायर -1/4, v स्क्वायर 9/4। तो इसकी वैल्यू 0 ही मान ली मैंने, तो सारे और वाले तो 0 हो जाएंगे, इवन टर्म्स बचेंगी खाली। फर्स्ट इज एवरेज, सेकंड में 1/8, थर्ड में एडिशन 3/1 to 8, इस हिसाब से। इंटरपोलेटिंग फार्मूला भी बोलते हैं इसको, मतलब शेपर्ड और म्यू के फॉर्मेट में, कि y की पावर -12, ये y की पावर हाफ हो जाता है, y की पावर -12 बराबर हो जाएगा म्यू एवरेज +12 -1/8 म्यू शेपर्ड स्क्वायर +12 ही चलेगा 3/8 म्यू शेपर्ड 4 म्यू शेपर्ड स्क्वायर म्यू शेपर्ड 4, इस हिसाब से चल रहा म्यू है। डायरेक्ट पूछता है, 10 बार तो पूछ लेगा एग्जाम में। जो सेंट्रल ऑपरेटर है वो बराबर होता है 2 sin h u/2। यार u बराबर क्या है, एच डी क्या है, डेरिवेटिव, ठीक है।
सेंट्रल डिफरेंस है 2 साइन एच म्यू बाय 2, ठीक है। और अगर इसे कॉस एवरेज ऑपरेटर को लिखते हैं कॉस के टर्म्स में, म्यू कॉस एच म्यू बाय 2, इधर 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि म्यू में इसमें 2 नहीं होता, जबकि एवरेज ऑपरेटर में तो 2 ऑलरेडी होता है, इस वजह से इसमें कॉस में 2 नहीं आता, ठीक है। मैंने म्यू वाला बताया था, ये कुछ ऐसे बताया था कि जब म्यू में से आप सेंट्रल ऑपरेटर हाफ माइनस करते हो तो e की पावर क्या आता है -1/2, और ठीक है जब आप इसमें से माइनस करते हो तो ये आता है u प्लस, जब शेपर्ड ऑपरेटर ऐड करते हैं तो e की पावर हाफ आता है। ये मेरे को मालूम है, इनका प्रोडक्ट इसके बराबर है और ये बराबर होता है शेपर्ड स्क्वायर के। और जब इसको ऐड कर देते हैं अपन, फॉरवर्ड में बैकवर्ड ऐड कर दिया तो ये वैल्यू आ जाती है 2 म्यू शेपर्ड माइनस वाला शेपर्ड स्क्वायर के बराबर। ये ध्यान रखो भाई, डेल स्क्वायर बाई 2 है प्लस सॉरी शेपर्ड स्क्वायर बाई 2, शेपर्ड √1 प्लस शेपर्ड स्क्वायर बाई 4, ओके। यानी √1 प्लस शेपर्ड स्क्वायर बाई 4 को हम शेपर्ड से बाहर है और शेपर्ड स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे है √1 प्लस शेपर्ड स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर, शेपर्ड और म्यू का, उसमें 1 ऐड किया, दोनों का अंडर रूट लिया, तो यहाँ पे है 1 प्लस शेपर्ड स्क्वायर बाई 2। डायरेक्ट ध्यान रखो, एक यहाँ पे म्यू बाय शेपर्ड बराबर क्या होता है 2 शेपर्ड साइन एच इनवर्स शेपर्ड बाय 2, ठीक है। और एक म्यू को म्यू से डिवाइड कर रहे हो, वो तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। फिर ये वाला ध्यान रखो आप तो कि शेपर्ड क्यूब बाई हाफ, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, देखो ऐसे चलता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 1 0 माइनस, सीक्वेंस में चल रहा है सब कुछ, बीच वाले में -3 आ जाता है, 3 वाला है, ठीक है। देख लो म्यू एफ बाई जी का, एक तो जी हाफ जी प्लस हाफ, ठीक है। एफ जी जी एच म्यू म्यू मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 है, जी एक्स एफ एक्स जी एक्स, शेपर्ड में 4 आएगा, शेपर्ड के साथ 4 आ रहा है, जब दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं एफ एक्स जी एक्स म्यू म्यू, ठीक है, और शेपर्ड के साथ हमेशा 4 आता है 1/4। यही डिवाइडेशन में भी तो हो रहा है, पर डिवाइडेशन माइनस में आता है, मल्टीप्लिकेशन प्लस। क्वेश्चन देखो किस तरीके से आए गेट में, कि सपोज एक फंक्शन यू एक्स से इंटरपोलेट कर रहे हैं इसको एफ एक्स से, इसकी वैल्यू दे रखी है, वी एक्स इंटरपोलेट कर रहा है एफ एक्स को इस टाइप से। अब यहाँ पे तुम देखोगे एक्स नॉट है यू एक्स में, तो एक्स माइनस एक्स नॉट यू एक्स, यहाँ पे एक्स एन है, तो एक्स एन में से माइनस कर दो एक्स को, बी एक्स फर्स्ट, तो इंटरपोलेट क्या हो जाएगा एक्स एन माइनस एक्स नॉट, इस तरीके से इंटरपोलेशन फॉर्मूला बन जाएगा इसका, बीच में एडिशन है। टिक कर लो भाई, जिसमें जो दे रखा है वही लेना है, ज़्यादा कुछ लेना नहीं, फेमिलियर हो जाओ। प्लस का साइन है, तो आया है कि इफ़ द पॉइंट x1 x2 xn आर डिस्टिंक्ट, then the arbitrary real values y1 y2 yn, the degree of unique interpolating polynomial px such that, जो डिग्री है वो n बनती है, n ही है। The difference table of the first term of the series with second and subsequent term are this 15 आ गया, तो लगभग देख लो ना, इन दोनों का डिफरेंस काफ़ी लार्ज हो रहा है। तो इसके बाद 10 है, फिर 15, तो 15 इज़ एवरेज में आ गया, तो उस हिसाब से टिक कर सकते थे। यहाँ ये इवन है तो प्लस का साइन, और ए बी सी एज इट इज़। एक यहाँ पे बचा था कि 4th डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द पॉलिनोमियल ओवर दिस,
इस तरीके से पूरा निकाला है यहाँ। तो आंसर कुछ भी आंसर नहीं आया था। एक ही कॉलेज लेक्चर में वो क्वेश्चन है। अब ये पूछा है, देखो जितने इसमें एलिमेंट लेते हैं पावर उससे एक कम आती है। तो ये फॉर्मूला है फंक्शन के सॉल्यूशन में जितना डिफरेंस लेना वही ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। यहाँ 4 लिए होता तो 3 ऑर्डर का होता, 5 लिए होता तो 4 ऑर्डर का होता, यहाँ 2 है तो 2 ऑर्डर, 3 है तो 3 ऑर्डर, 1 है तो 1 ऑर्डर। डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है। डिवाइडेड डिफरेंस में न्यूटन का एक ये है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन पासेस थ्रू दोज पॉइंट सेटिस्फाई लगा के देख लो। दोनों का प्रोडक्ट शेपर्ड और सिग्मा दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। तो मैंने बताया था आपको कि सिग्मा बराबर क्या होता है, शेपर्ड इनवर्स इक्वल टू ई की पावर हाफ ई माइनस 1। बता रही हूँ कि जो शेपर्ड है वो 2 sin h u/2 होता है और u बराबर एच डी है वहाँ पे, और म्यू बराबर फिर एवरेज ऑपरेटर में 2 नहीं आता, कॉस के टर्म्स में आता है, कॉस h μ/2। ठीक है। एक ये है कि अगर e+1 में आप शेपर्ड मल्टीप्लाई कर दें और e-1 में आप एवरेज मल्टीप्लाई कर दें तो उसको 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी एक रिलेशन है, ध्यान रखो। e+1 में शेपर्ड और e-1 में न्यू और उसको 2 से मल्टीप्लाई। को पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना पड़ता है कि अगर आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है वैल्यू ऑफ y जो मेरे को निकालना है, मतलब जो y की वैल्यू अगर वो इक्वली स्पेस्ड है, आउटपुट यानी इक्वली स्पेस्ड है, उस केस में न्यूटन गॉगरी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर बिगिनिंग में दे रखा है तो फॉरवर्ड और एंड में दे रखा है तो बैकवर्ड। इफ़ द डेरिवेटिव इज़ फाउंड टू बी नियर द मिडल ऑफ द गिवन सेट, सेंट्रल डिफरेंस वाला ये तो गॉस स्ट्रेलिंग या फिर बेसल फॉर्मूला, या फिर इफ वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट आर अनइक्वल स्पेस्ड है तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस या लैग्रेंजर फॉर्मूला। अब किस तरीके से है, जैसे कि देखो न्यूटन गॉगरी फॉलो से डिफरेंशिएशन फाउंड न्यूटन गॉगरी का फॉर्मूला ये होता है, सिंपल है, डेल वाई नॉट डेल स्क्वायर वाई नॉट, मतलब पूरा एक्सपोनेंशियल चल रहा है तो यू में वो ये एक बार ओपन किया, 2 बार ओपन किया 2 में, 3 बार ओपन किया 3 में। ठीक है। और इसका डेरिवेटिव निकालना है मेरे को, डिवाइड बाई डी एक्स करना है, तो क्या करना है, डिवाइड बाई डी यू कर देना, यू के रिस्पेक्ट में होगा, 1/h लगा देना आगे। ठीक है। और ये सही है, यू माइनस यू का तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे होगा 3² माइनस 6u + 2 3 फैक्टोरियल। 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है। ये तो हट ही जाना, इसका करेंगे डेल स्क्वायर बच्चे का करेंगे 6u - 6 3 फैक्टोरियल। अगर x की वैल्यू x 0 दे दी तो वी हैव u = 0, तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/h। ठीक है। वैल्यू बदल जाएगी, u की वैल्यू 0 डाली ना, -½ इधर बच्चे का +1.3 डेल क्यूब बाय y। ठीक है। लॉगरिथम फॉर्म में बन रहा है एक तरीके से। इस बार आरपीएससी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया था डिफरेंस फॉर्मूला, तो ये ध्यान रखो थोड़ा। डबल डेरिवेटिव लेंगे तब तो सिर्फ ये बचेगा ना, 1/h² डेल स्क्वायर बाई नॉट डेल क्यूब बाई नॉट। सेम मैनर में इसी तरह से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और डिफ्रेंशिएशन हमारे यू के रिस्पेक्ट में होता है। फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव पूछा है मेरे को, और x 3.0 स्टार्टिंग में आ जाता है, तो कौन सा लगेगा, न्यूटन गॉगरी फॉरवर्ड फार्मूला। सारी वैल्यूज़ निकाल लो, फर्स्ट वाली जो आएंगी। ठीक है। होता है फर्स्ट डिफरेंस पूछा है तो फार्मूला लग जाएगा ये है ना, सेकंड डिफरेंस पूछा तो फार्मूला लगेगा ये, रखते जाओ वैल्यू बताया था कैसे, a + h होता है ना, a की वैल्यू 3.0 है, h डिफरेंस देख लो क्या है 0.2, u
की वैल्यू मेरे को निकालनी है, बराबर में 3.0 है तो निकाल सकते हैं वैल्यू यू की, अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं जो हमें चाहिए होता है। सेकेंड सेंट्रल डिफरेंस का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है शेपर्ड वाई एन वाई प्लस हाफ माइनस वाई एन माइनस हाफ, ठीक है। म्यूस और ये सिग्मा बराबर क्या है, साइन एच डी, ठीक है। तो म्यू सिग्मा बराबर एच डी। फिर यहाँ पे सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर्स, इसको डबल बार डेरिवेटिव किया 1/h² आएगा, ठीक है। वाई एन प्लस वन, एक बार वाई एन माइनस वन है, बीच में -2 वाई एन है, ओके। ऐसे थर्ड डेरिवेटिव पे जा रहे हो 1/2h³, ठीक है। दो बार 3 टर्म्स आ रही थी, 3 में 4 टर्म्स आएंगी, एक बार वाई एन प्लस वन वाली, वाई एन माइनस वन वाली, इधर वाई एन प्लस टू वाली, इधर माइनस वाई एन माइनस टू वाली, और 1/2h³। हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से भाई न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यही होता है अपना, दो बार ऑपरेट किया यू माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल, फिर यू माइनस वन 3 बार ऑपरेट किया तो 3 फैक्टोरियल, है ना। अब वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया था, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो उस चीज़ का, ठीक है, कर दो, क्या दिक्कत है। यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, यू नहीं है तो यू आ गया इधर, एन लिमिट है 0 से n तक, ठीक है। तो ये क्या जगह n²/2, इधर क्या जगह n³/3 माइनस n² -2, इस तरीके से चलता जाएगा फॉर्मूला। इसको बोलते हैं क्वाड्रेचर फार्मूला। अगर हम n की वैल्यू 1 रख देंगे तो ट्रेपेजॉइडल रूल बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली ये बन जाएगा हाफ वाई नॉट और वाई एन का एडिशन, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म उनका एवरेज, यही होता है ट्रेपेजॉइडल में n बराबर 1 के लिए लेते हैं वैल्यू, प्लस जितने भी टर्म्स बची है रिमेनिंग y1 से, y1 y2 yn माइनस वन लास्ट टर्म, सब एक साथ ऐड करके लिख दो, इट्स सिंपल। सेकेंड में रिप्लेसिंग n बराबर 2 फॉर सिम्पसन 1/3, n बराबर 2 पॉलिनोमियल की डिग्री है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, पैराबोला बनाता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पैराबोला, ये लीनियर है ट्रेपेजॉइडल। अब ये कैसे बनाएगा, उसमें तो हम उसका एवरेज ले रहे थे, यहाँ हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिया वाई नॉट और वाई एम, ठीक है। और ये इवन चलता है, मतलब 4:2 के रेशो में। अब ये देखना कि 2 के साथ सारी इवन टर्म्स आएंगी, 2 4, लास्ट टर्म क्या होगी n-2, जबकि 4 के साथ सारी ऑड टर्म्स आती हैं, y1 y3, लास्ट टर्म क्या होगी yn-1, क्लियर है। उसके बाद सिम्पसन 3/8 फॉर्मूले में n की जगह क्या रखते हैं हम 3, ठीक है, क्यूबिक होता है ये, ठीक है। अब लिमिट जा रही है तो आगे क्या आ जाएगा, सिम्पसन में आगे h/3 आता था, यहाँ 3h/8 आएगा, अरे तो क्या दिक्कत है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐसे लिख देंगे वाई नॉट और वाई एन। उसके बाद चीज़ें उसमें चलती थी फोटो में 42, यहाँ 32 में चलता है मामला सिम्पसन 3/8 में, ठीक है। 32 में उसमें 2 के साथ सारी इवन टर्म्स आती थी, यहाँ पे 2 के साथ सारी क्यूबिक वाली टर्म्स आएंगी, 3 वाली, लास्ट टर्म क्या जाएगी yn-3, ठीक है। और 2 के साथ और 3 के साथ क्या आएगा, जो भी टर्म्स बच गए हैं 1 2 4 5 yn-1 वाली, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना भाई। सिम्पसन 1/3 में 42, सिम्पसन 3/8 में 3/2, ठीक है। 2 के साथ इवन, 2 के साथ 3/8 वाले में 3 से मल्टीप्लाई वाली टर्म,
3 के साथ 3 वाली नहीं आएगी, 2 के साथ ही आएगी वो। 3 के साथ आएगी रिमेनिंग टर्म्स। ओके, अगर n बराबर 4 से करेंगे तो बोल्स रूल बन जाएगा। n से बराबर वेडल रूल के लिए n बराबर 6 रखना पड़ता है। इज बेटर देन द सिम्पसन रूल इज वेडल मेथड। मल्टीपल कॉन्जुगेटिव यूज़ करते हैं हम। तो n बराबर 6 रखते हैं। दूसरी बात 3h/10 आगे आता है। फिर कुछ नहीं है, एक बार कोफिशिएंट 1 लेना, एक बार 5, एक बार कोफिशिएंट 1 लेना, एक बार 6, एक बार 1 5 1 5 1 6 1 5, 3 बार करके फिर 2 5 स्टार्ट हो जाएगा। y0 yn y2 y3 y4 y5 इस तरीके से चलता है। तो सिम्पसन 1/3 अप्लाई करना था इंटीग्रेशन में, तो जितने भी टर्म्स दे रखे हैं मेरे को कुछ नहीं करना। h बराबर 10 दे रखा है, y0 बराबर 0 है, y1 4 और इवन दे रखी ना। लगा दो सिम्पसन 1/3, फर्स्ट एंड लास्ट ले लो, फिर इधर इवन वाले और वाले वैल्यू निकल के आ जाएगी 710।